हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में माननीय यहाँ के सांसद पूज्य साक्षी जी महाराज मौजूद हैं, जिनके मार्गदर्शन में सुंदर भव्य दिव्य आयोजन यहाँ चल रहा है। तो एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, जोरदार तालियों से। इसी के साथ माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री श्री मोती सिंह जी यहाँ मौजूद हैं, तो एक बार उनका जोरदार तालियों से आप श्री उनका स्वागत करें। और अब मैं निवेदन करूंगा कि दोनों अतिथि मंच पर पधारेंगे, पूज्य महर्षि श्री व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मोती सिंह जी मंच पर पधारें, पूज्य साक्षी जी महाराज, हमारे पंकज जी विधायक साहब, उनसे निवेदन है वो मंच पर उनको लेकर आएंगे। और साथ ही साथ निवेदन करूंगा अंशु गुप्ता जी, वो आप साथ में आ जाएंगे, हमारे मुख्य यजमान। और आप सभी बैठे रहेंगे, सबसे निवेदन, अरुण सिंह जी, उनसे मेरा निवेदन है। अमृतेश सिंह जी, उनसे निवेदन है। पूज्य हमारे जिस प्रकार आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य साक्षी जी महाराज व्यासपीठ से महाराष्ट्री उनको सम्मानित करते हुए एक बार जोरदार तालियों से आचार्य श्री महामंडलेश्वर पूज्य साक्षी जी महाराज और हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री मोती सिंह जी, यूपी सरकार, आपका एक बार पुनः हम सब लोग हृदय से स्वागत करते हुए एक बार करतल ध्वनि से आप सभी अतिथियों का स्वागत करें। और हम सभी इस दिव्य भव्य आयोजन की जिस प्रकार द्वितीय दिन में यहाँ मौजूद हैं, तो मैं निवेदन करूंगा हम सब लोग इस कार्यक्रम की ओर 2-2 मिनट अवश्य हम सबको, पहले आचार्य महामंडलेश्वर साक्षी जी महाराज हम सबको इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि वो तो बने भी रहेंगे, अभी और भी दिन उनको पधारना है और समय निकालकर, और उसके बाद में मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय मंत्री जी। अच्छा, मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, निवेदन करूंगा कि इस आयोजन के लिए 2 शब्द कहेंगे, फिर हम लोग आगे क्रम की ओर बढ़ेंगे। पीठ पर आसीन, जिन्हें देश नहीं दुनिया जानती है, बांके बिहारी का दर्शन कराने और भगवान कृष्ण के साक्षात स्वरूप को हम सबको दिखाने का जो प्रयास करते हैं, जिनकी वाणी की ओज से हम सब आह्लादित होते हैं, और जब राधे राधे कहने का अवसर मिलता है तो पूरी ताकत से भगवान को आहूत करते हैं, आमंत्रित करते हैं। ऐसे हमारे पीठाधीश्वर परम पूज्य श्रद्धेय श्री देवकी नंदन ठाकुर जी, समादरणीय उन्नाव के लोकप्रिय, जनप्रिय, सर्वप्रिय सांसद संत शिरोमण पूज्यपाद साक्षी जी महाराज, हमारे प्रिय छोटे भाई उन्नाव सदर के प्रिय विधायक, विधानसभा के सबसे मजबूत समिति के सभापति प्रिय भाई पंकज गुप्ता जी, उनके सभी परिवारजन, हमारे बीच में उपस्थित सौभाग्य से हमारे परम सम्मानित विभाग प्रचारक जी, मंच के दाएं और बाएं उपस्थित सभी इस जनपद के विशिष्ट भाइयों बहनों, महाराज जी के साथ सहयोग कर रहे उनके प्रिय अनुज छोटे महाराज जी हमारे बगल में हैं, और सुर को, महाराज जी की वाणी को सौंदर्य देने वाले उनके सभी सहयोगी महानुभाव, और इस विशाल पंडाल में उपस्थित इस उन्नाव जनपद के विशाल बहनों, विशाल हृदय के बहनों और भाइयों, जहाँ महाराज देवकी नंदन जी ठाकुर
की कथा हो, वहाँ साक्षी जी के महाराज के अलावा किसी का संबोधन हो, तो मैं मानता हूँ सूर्य को दीपक दिखाने के अलावा और कुछ नहीं होगा। मैं प्रभु श्री कृष्ण के चरणों पर अपना मस्तक रखता हूँ और पूज्यपाद आचार्य देवकीनंदन ठाकुर जी के चरणों के माध्यम से प्रभु श्री कृष्ण की का आशीर्वाद उन्नाव के कल्याण के लिए निवेदित करता हूँ। महाराज जी प्रभु का आशीर्वाद दिलाएं। अभी आप कह रहे थे कि एक संविधान, एक देश, एक भेष, एक संविधान की बात आपने कही। मैं तो यही मानता हूँ कि जहाँ साक्षी जी महाराज का आशीर्वाद हो, और एक संत तो थे ही, आप जैसा दूसरा संत जहाँ मिला हो, जहाँ दो दो संत का आशीर्वाद हो, वहाँ का कल्याण प्रभु की साक्षात कृपा से दिख रहा है। मैं कोई राजनैतिक भाषण करने नहीं आया हूँ। महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ, अपने छोटे भाई पंकज गुप्ता जी को साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इतने महानुभावों के दर्शन का सुअवसर दिया। अवसर ही नहीं दिया, जहाँ महाराज जी की कथा के साथ साथ उनका आशीर्वाद मिला। और परम श्रद्धेय परम पूज्य हम सबके की आशा, आदर्श, मार्गदर्शक, मेरे पास शब्दों का अभाव है जो महाराज जी के प्रति मैं प्रस्तुत करूं। यहाँ के लोकप्रिय सांसद, उनका भी स्नेह और आशीर्वाद आपको तो सांसद के रूप में मिल रहा है, मुझे कभी कभी आए मेहमान के रूप में भी मिला। मैं इसके लिए पंकज जी के स्नेहिल आमंत्रण के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ और महाराज साक्षी जी महाराज के भी चरणों पर अपना मस्तक रखते हुए इस देश के कल्याण, इस प्रदेश के कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। और उपस्थित इस अपार जन समुदाय को सुख का सागर मिले, कष्ट की साया न दिखे, यही बार बार अपने संतोदय के माध्यम से प्रभु से प्रार्थना करते हुए, आप सबके कल्याण की बार बार प्रार्थना करते हुए मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सबको साधुवाद देता हूँ। जय श्री राधे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर साक्षी जी महाराज अपने इस उद्बोधन से हम सबको 2 से 4 मिनट जितनी देर भी बोले शांति से बैठें और फिर हम कथाक्रम की ओर बढ़ेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की गंगा मैया की जय। जगन नियंता परब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में कोट से नमन बंदन करते हुए व्यासपीठ और व्यासपीठ पर विराजमान हमारे बहुत ही माननीय और आदर के पात्र, आज से नहीं, हमको लगता है देखने में 2 हैं पर हम दोनों एक हैं। बहुत छोटे से जानता हूं मैं, सांसद तो 91 में मथुरा से बन गया था, तो हम लोगों का बहुत पुराना संबंध है। मैं बुलाता हूं वो आ जाते हैं, वो बुलाते हैं मैं आ जाता हूं। लेकिन बड़ी बात, हिंदुस्तान में जितने भी कथावाचक हैं, उन समस्त कथावाचकों में सबसे बड़ी राष्ट्रवादी सोच और समाज को झकझोर देने वाला उद्बोधन अगर हिंदुस्तान में किसी का है तो आदरणीय ठाकुर श्री देवकीनंदन जी का है, जिनका पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर नाम चल रहा। मेरे पास शब्द नहीं है मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता को आशीर्वाद देने के लिए, और यहाँ के आयोजक अंशु गुप्ता और उनके परिवार को आशीर्वाद देने के लिए। हमारे ये बहुत ही एक से एक वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, सुधी श्रोता हैं। मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं यहाँ का सांसद हूँ, मुझे लगता है उपकाशी है। इतनी धार्मिकता है यहाँ पर, इतने धर्मनिष्ठ लोग हैं, इतने भगवान के भक्त हैं,
और आप कानपुर तो आते ही थे, आज हमारे यहाँ उन्नाव में भी आ गए, तो मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में हम आपका साधुवाद करें, धन्यवाद करें। बहुत सुंदर प्रसंग सत्संग को लेकर, अश्वत्थामा को लेकर, भगवान श्री कृष्ण को लेकर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्मपुत्रो न हंतव्या। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा है कि ब्राह्मण के पुत्र को नहीं मारना चाहिए, अर्जुन भीम छोड़ो। अर्जुन भीम को आदेश दिया, बोले नहीं। और सत्संग की महिमा का वर्णन भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दो या समुद्र मासाद भवन्ति नद्या आसादुतो या भवन्ति नद्या समुद्र मावा भवन्ति अपेया। गुण गुणियों के साथ ही गुण रहते हैं। आप इनके पास आएंगे, प्रणाम करेंगे, सत्संग में आएंगे, कोई अच्छी बात लेके जाएंगे, लेकिन अगर शराबी के पास जाएंगे तब, जुआरी के पास जाएंगे तब। जैसे हम लोग हरिद्वार जाते हैं या यहाँ गंगा में जाते हैं तो गंगा के जल को नहाते हैं, हरर गंगे करते हैं और बोतल में भर के ले जाते हैं और कहते हैं गंगा जल कभी भी गंदा नहीं होता। लेकिन जब ये गंगा दुष्ट समुद्र का संग कर लेती है तब भवन्त्यपेया, फिर कोई आचमन नहीं करता, कोई पी ही नहीं सकता, कोई भर के भी नहीं लाता, क्योंकि दुष्ट का संग कर लिया। इसलिए महाराज श्री का जो एक एक शब्द है, ऐसा नहीं इधर से सुनना इधर से निकाल देना, दोनों तरफ से दोनों कानों से सुनिए, आत्मसात करिए। श्रवण मनन और निधिध्यासन सुन करके अगर उसे आप जीवन में धारण कर लेंगे। और हमने पता नहीं कितनी कथाएं सुनी है, पर राजा परीक्षित ने कितनी कथाएं सुनी थी, बोलो ना। राजा परीक्षित ने तो एक ही कथा सुनी थी, विमान आ गया था, कल्याण हो गया था, क्योंकि उसने वास्तव में सुनी थी। तो महाराज श्री बार बार में कहते हैं सुना के नहीं, बोलो ना, उत्तर भी लेते जाते हैं, अच्छी बात है, साथ साथ परीक्षा भी होती जाती है। मैं एक बार फिर आपके भाग्य की सराहना करने के शब्द मेरे पास नहीं है। आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। और मैं फिर अभिनंदन करूंगा ठाकुर देवकी नंदन जी का, जिन्होंने आकर के यहाँ का अंशु गुप्ता जी का, उनके परिवार का आमंत्रण स्वीकार किया। और अगर मैं पहले ही महाराज श्री से क्षमा मांग लेता हूँ, अगर यहाँ हमारे बच्चों से सेवा में कोई त्रुटि रह जाए तो आगे से हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे, उसमें मन में मत लीजिएगा। नए बच्चे हैं, नई व्यवस्था है। हमारे पंकज गुप्ता जी का तो कहना ही क्या है, हमारे ये अरुण सिंह जी, ये सब लगे हैं पूरे मनोयोग से, फिर भी बच्चे हैं, आप कह के भी इनसे सेवा ले सकते हैं। और ये सब हमारे प्रतिनिधि के रूप में अनर्प रूप से दिन रात आपकी सेवा में है। मैं एक बार फिर आप सबका हृदय से बहुत बहुत साधुवाद करता हुआ और व्यासपीठ को प्रणाम करके शब्दों को विराम देता हूँ। आप सबसे निवेदन करता हूँ कथा के आनंद को लेते रहें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री का। एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का और हमारे मंत्री जी का स्वागत करें।